हमारी इकोनॉमी 1999 से जो बढ़नी स्टार्ट हुई, चिदम्बरम और सभी लोगों ने करप्शन स्टार्ट नहीं किया, तो 2007-8 तक भारत की इकोनॉमी 8-9% के रफ्तार से बढ़ती रही। राहुल गांधी पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी चीन की बात करते हैं, राहुल गांधी सोरोस फाउंडेशन के आका जो हैं जॉर्ज सोरोस, उनकी बात करते हैं। जितनी विदेशी शक्तियां भारत को कमजोर करना चाहती हैं, उसके प्रणेता, उसके नेतृत्वकर्ता, उसके मार्गदर्शक राहुल गांधी के दो उदाहरण हैं दुनिया के सामने और हमारे देश के सामने। 1998 में इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, कांग्रेस में तो हिम्मत थी नहीं, आपको ध्यान हो कि हमने परमाणु परीक्षण किया और अमेरिका के कई एक सहयोगी देशों ने हमारे ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शन लगा दिए। हमने क्या किया या हमारे देश के लोगों ने क्या किया? हमारे भारत के लोगों में सामर्थ्य है, हम 140 करोड़ के देश हैं। उस वक्त भी अटल जी के तौर पर एक मजबूत प्रधानमंत्री इस देश को था, आज तो उनसे भी ज्यादा जो है मोदी जी मजबूत प्रधानमंत्री हैं। हमारी इकोनॉमी 1999 से जो बढ़नी स्टार्ट हुई, जब तक कि ये कांग्रेस ने जो है तमाशा नहीं किया, चिदम्बरम और सभी लोगों ने करप्शन स्टार्ट नहीं किया, तो 2007-8 तक भारत की इकोनॉमी 8-9% के रफ्तार से बढ़ती रही। आज हमारे पास मौका है, हमारे पास नेतृत्व है, तो ये उदाहरण सामने है। और भारत जो है उसकी जो इकोनॉमी अभी 6-7% पर है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 10% 12% पर किस दिन चला जाएगा नहीं पता। दूसरा उदाहरण है कि 1965 में, मैं इसीलिए बातें कह रहा हूं कि माननीय मोदी जी इस एशिया महादेश में सिंगापुर के जो प्रधानमंत्री हैं ली क्वान यू, जिन्होंने कि सिंगापुर बनाया, 1965 में मलेशिया ने उनको बाहर कर दिया सिंगापुर को, क्योंकि वो गरीब जगह था। अभी ऑर्चिड रोड जो उनका सबसे फेमस रोड है सिंगापुर का, जाएंगे तो उसके एक स्टेशन का नाम जो है वो धोबी घाट आज भी है। धोबी घाट मतलब कपड़े धोते थे लोग। आज सिंगापुर कहाँ है, मलेशिया क्या है? अरे ये मोदी जी की सरकार है, हम मजबूत हैं, 140 करोड़ लोगों के सामर्थ्य पर हमें भरोसा है, इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। राहुल को देश का साथ देने के बजाय वो कहीं न कहीं ट्रंप का साथ। राहुल गांधी पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी चीन की बात करते हैं, राहुल गांधी सोरोस फाउंडेशन के आका जो हैं जॉर्ज सोरोस, उनकी बात करते हैं। तो निश्चित तौर पर जो जितनी विदेशी शक्तियां भारत को कमजोर करना चाहती हैं, उसके प्रणेता, उसके नेतृत्वकर्ता, उसके मार्गदर्शक राहुल गांधी। जितनी विदेशी शक्तियां भारत को कमजोर करना चाहती हैं, उसके प्रणेता, उसके नेतृत्वकर्ता, उसके मार्गदर्शक राहुल गांधी के दो उदाहरण हैं दुनिया के सामने और हमारे देश के सामने। 1998 में इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, कांग्रेस में तो हिम्मत थी नहीं, आपको ध्यान हो कि हमने परमाणु परीक्षण किया और अमेरिका के कई एक सहयोगी देशों ने हमारे ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शन लगा दिए। हमने क्या किया या हमारे देश के लोगों ने क्या किया? हमारे भारत के लोगों में सामर्थ्य है, हम 140 करोड़ के देश हैं। उस वक्त भी अटल जी के तौर पर एक मजबूत प्रधानमंत्री इस देश को था, आज तो उनसे भी ज्यादा जो है मोदी जी मजबूत प्रधानमंत्री हैं। हमारी इकोनॉमी 1999 से जो बढ़नी स्टार्ट हुई, जब तक कि ये कांग्रेस ने जो है तमाशा नहीं किया, चिदम्बरम और सभी लोगों ने करप्शन स्टार्ट नहीं किया, तो 2007-8 तक भारत की इकोनॉमी 8-9% के रफ्तार से बढ़ती रही। आज हमारे पास मौका है, हमारे पास नेतृत्व है, तो ये उदाहरण सामने है। और भारत जो है उसकी जो इकोनॉमी अभी 6-7% पर है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 10% 12% पर किस दिन चला जाएगा नहीं पता। दूसरा उदाहरण है कि 1965 में, मैं इसीलिए बातें कह रहा हूं कि माननीय मोदी जी इस एशिया महादेश में सिंगापुर के जो प्रधानमंत्री हैं ली क्वान यू, जिन्होंने कि सिंगापुर बनाया, 1965 में मलेशिया ने उनको बाहर कर दिया सिंगापुर को, क्योंकि वो गरीब जगह था। अभी ऑर्चिड रोड जो उनका सबसे फेमस रोड है सिंगापुर का, जाएंगे तो उसके एक स्टेशन का नाम जो है वो धोबी घाट आज भी है। धोबी घाट मतलब कपड़े धोते थे लोग। आज सिंगापुर कहाँ है, मलेशिया क्या है? अरे ये मोदी जी की सरकार है, हम मजबूत हैं, 140 करोड़ लोगों के सामर्थ्य पर हमें भरोसा है, इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। राहुल को देश का साथ देने के बजाय वो कहीं न कहीं ट्रंप का साथ। राहुल गांधी
पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी चीन की बात करते हैं, राहुल गांधी सोरोस फाउंडेशन के आका जो हैं जॉर्ज सोरोस, उनकी बात करते हैं। तो निश्चित तौर पर जो जितनी विदेशी शक्तियां भारत को कमजोर करना चाहती हैं, उसके प्रणेता, उसके नेतृत्वकर्ता, उसके मार्गदर्शक राहुल गांधी।